गांधी जी की पार्टी पर सिखों के नरसंहार का आरोप है। वहीं मोदी जी की पार्टी अफगानिस्तान से पवित्र गुरु ग्रंथ साहब की प्रतियों को सुरक्षित भारत वापस लाई है। अब सिख किसे सही माने, खुद बताइए। और ये सवाल जायज सवाल है कमलाकर त्रिपाठी जी। हमें याद है वो समय जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज हुआ और वहां से गुरु ग्रंथ साहब की प्रतियां वापस आई थी भारत के अंदर। यहाँ वही मंत्री और भारत में भाजपा के जितने लोग थे वो जाकर एयरपोर्ट से सर पर रखकर गुरु ग्रंथ साहब लेकर आए थे। और आप कह रहे हैं इस देश में पगड़ी पहनने में, कड़ा पहनने में रुकावट है, रोक है। देखिए, एक पुरानी कहावत है, मुख में राम बगल में छुरी। तो ये लोग वही हैं। आडंबर करने के लिए तो ये पूरे हैं, इसमें माननीय मोदी जी का कोई सानी नहीं है। लेकिन जो अंदर से जो एजेंडा चलता है, ये हमेशा से पूरे समाज को बांटने के लिए रहता रहा है। जब माननीय मोदी जी से गुजरात के दंगों के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि कुत्ते का पिल्ला भी गाड़ी के नीचे आ जाता है तो दुख होता है। तो आप ये सोचिए, इनकी मानसिकता हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी को लेकर के जरा भी उस पे कोई उनको संवेदनशीलता दिखी ही नहीं। और किस तरह का बयान देते हैं। और इनके तमाम, इसके पहले वीके सिंह जो मिनिस्टर थे, उनका भी बयान दलित कम्युनिटी को लेकर के जो था। तो ये तो जग जाहिर है, कांग्रेस तो वो पार्टी है। अभी गौरव भाटिया जी ने स्वयं इस बात की तस्दीक कर दी कि नेहरू जी ने फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट होते हुए भी 5 विपक्ष के लोगों को अपनी कैबिनेट में रखा था। इतना बड़ा दिल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमने बहुत बड़ा दिल था। वो राष्ट्रीय सरकार थी, बड़ा दिल नहीं था। राष्ट्रीय सरकार बनी थी। लेकिन गौरव भाटिया आप जवाब दें उससे पहले नवभारत टाइम्स का ये आर्टिकल मैं जरूर फैक्ट चेक में दिखाना चाहती हूँ कमलाकर त्रिपाठी को। आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं, ये राजीव गांधी का बयान था। और विशेष बातचीत थी नवभारत टाइम्स के साथ। और ये 1985 की बात है। और फैक्ट चेक कर रही हूं मैं कमलाकर त्रिपाठी जी। आपने कहा राजीव गांधी आरक्षण के फेवर में थे। मैं आपको नवभारत टाइम्स का पुराना अखबार दिखा रही हूं जहां ये विशेष बातचीत में उन्होंने कहा आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं। ये राजीव गांधी के शब्द हैं। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। और आलोक मेहता से बातचीत में ये तो कहा। आप मुझे बता दीजिए कि क्या इस देश में किसी भी नाम पर मूर्खों को बढ़ावा दिया जा सकता है क्या? ये फिर मुझे मैं कह रहा हूं बार अब ये गलत बात है नाविका जी। मेरा समय है, मैं आपको फैक्ट दिखा सकती हूँ। आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं मैं नहीं जवाब दे सकती उसका, क्योंकि इसका कोई फैक्चुअल जवाब नहीं है। गौरव भाटिया जी जवाब दे दे। मैं किसी के कौन मूर्ख है कौन नहीं है ये मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने आपके सामने राजीव गांधी का बयान रखा है। गौरव भाटिया। नाविका जी देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने सिख समुदाय, पंजाबी समुदाय के लिए जितना किया है शायद ही किसी प्रधानमंत्री जी ने किया हो। करतारपुर साहब कॉरिडोर, आप सोचिए, एक शत्रु देश है और उसको भी स्वागत करना पड़ता है। ये हमारी ताकत है भारत की। आज आपने बताया किस तरह से अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब जी अपने सर पर रख के हरदीप पुरी जी लाए थे, जो आप बात कर रही थी। माइनॉरिटीज कमीशन का चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा एक सिख है, वरना कांग्रेस पार्टी की सरकारों में माइनॉरिटीज का मतलब यह होता है जो दूसरे सबसे बड़े बहुसंख्यक मुस्लिम हैं। माइनॉरिटीज का मतलब सिख, जैन, बौद्ध, पारसी नहीं होता है, क्रिश्चियन नहीं होता है। इसके साथ सारी फ्लाइट्स में कृपाण ले जा सकते हैं जो सिख अमृत चख चुके हैं। आप बताइए ये क्या उनका सम्मान नहीं है? और मैं एक बात और आपत्ति दर्ज करता हूं, भारत के एलओपी हो लेकिन चीन से मोहब्बत करते हो, चीनी खिलौने बन गए हो। कल जो राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने कहा भारत को चीन से सीखना चाहिए। जहां लोकतंत्र है नहीं,
जहां पे डिफेंस मिनिस्टर चीन का गायब हो जाता है, उगर मुसलमान गायब हो जाते हैं, जैक मा जो अलीबाबा कंपनी है उसका फाउंडर है वो गायब हो जाता है, और ये करार किया था। इस करार का तो असर नहीं है नाविका जी कि भारत के खिलाफ बोलूंगा, भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई बोल के भारतीय सेना का मनोबल तोड़ूंगा, और ये करार आज तक सार्वजनिक नहीं किया है, और चीन से रिश्वत ली है राजीव गांधी फाउंडेशन ने। करार राहुल गांधी ने किया, बेकरार देश हुआ, लेकिन सवाल कई उठा दिए राहुल गांधी ने। और एक सवाल नरेश चौहान का नीमराना राजस्थान से, क्या देश के खिलाफ विदेश में बयान देने से राष्ट्र की बुनियाद कमजोर नहीं होगी? और ये सवाल आज सब हिंदुस्तान के लोग पूछ रहे हैं। आप कहिए, इस देश में कई ऐसी चीजें होंगी जो गलत होंगी, इस देश में कई ऐसी चीजें हैं जो अभी ठीक करना बाकी हैं, ये सच है। और अगर आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं तो आप बिल्कुल सरकार को घेर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और बुराई भी कर सकते हैं, लेकिन बाहर के देश में जाकर अपने देश को नीचा दिखाना और ये कहना कि जिस चुनाव में आप खुद कहते हैं कि आपने नरेंद्र मोदी को हरा दिया, वो चुनाव सही नहीं थे, और जहां सिख, बौद्ध, जैन, मुसलमान और हिंदू सब प्यार से रह रहे हैं और अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, वहां कहना कि आप पगड़ी नहीं पहन सकते, देश में ये अलाउड नहीं है, कड़ा नहीं पहन सकते, गुरुद्वारा नहीं पहन सकते, ये सवाल देश पूछ रहा है। शिशिर घाटपांडे का मुंबई से सवाल है, लोकसभा चुनाव के समय विपक्ष ने आरक्षण खत्म होने वाला झूठा नैरेटिव चलाया, आज राहुल गांधी सीधे सीधे आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो उनके गठबंधन के साथी मौन क्यों हैं? अजीज खान साहब जवाब दे दीजिए। नाविका जी, पहली बात तो आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता, और ना उन्होंने आरक्षण खत्म करने की बात कही है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि आज आरक्षण पर नियत किसकी खराब है? बीजेपी की। लगातार वो अलग अलग ढंग से आरक्षण को खत्म करने का हथकंडा रच रही है। आप देखिए, इसके पहले मोहन भागवत जी ने भी स्टेटमेंट क्या दिया, लगातार इनके अपने नेता किस तरह आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं बीजेपी ट्रैप है, बीजेपी को पता है कि वो टारगेटेड है, तो वो आरोप किस पर लगा रही है? राहुल जी पे आरोप लगा रही है, इंडिया गठबंधन पे आरोप लगा रही है। आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन बहन मायावती जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने आज ट्वीट किया है, केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और ना ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहे जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। अब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा है कि भारत अब बेहतर स्थिति में होगा तो हम एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। बहन मायावती समझ रही हैं, अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी समझ ही नहीं पा रही। ऐसा क्यों है? क्या आपके समझ में नहीं आ रहा कि गौरव भाटिया कहीं ना कहीं एक दूसरे की अलायंस में एक दूसरे का गलत दिया हुआ बयान छुपाने की कोशिश हो रही है? देखिए, राहुल गांधी जो है वो अपनी बात में ही विरोधाभास उत्पन्न कर देते हैं, और पहले मैं समझता था वो अपरिपक्व हैं, वो नहीं जानते वो क्या कह रहे हैं, लेकिन अब मैं समझता हूं वो एक शातिर अपराधी हैं। वो केवल देश को बांटने के लिए वक्तव्य देते हैं और विदेशी भूमि पर देते हैं। नाविका जी, उनके शब्द आप सुनिए, वी वुड थिंक ऑफ स्क्रैपिंग रिजर्वेशन व्हेन द टाइम इज राइट। ठीक है, थिंक ऑफ, अरे आप तो सोच सकते हो कि आरक्षण खत्म होगा। मोदी जी ने तो कहा था, भीमराव अंबेडकर साहब भी चाहे तो आरक्षण खत्म नहीं हो सकता।